बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस यूथ को हर सियासी पार्टी ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। इस नौजवान नस्ल के लिए किसी ने भी, बल्कि किसी साबका हुकूमत ने भी और मौजूदा हुक्मरानों ने भी किसी तरीके से कोई पॉलिसी नहीं बनाई। बहुत से ऐलानात देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं कि हम बहुत से ऐसे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिससे यूथ को रोज़गार दे रहे हैं और कुछ कारोबार के लिए कुछ वसाइल दे रहे हैं, लेकिन ये खाली दावे और वादे ही नज़र आते हैं। मेरे साथ इस वक्त आल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट इस वक्त किस मकसद के लिए काम कर रही है, और वक्ती तौर पर देखा जाए तो बहुत से रोड एहतजाज और मुजाहरे इनके नज़र आते हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की हैं, लेकिन किसी एजेंडे पर अभी तक ये नज़र नहीं आ रहे। वो इनके एजेंडा वाज़ेह नहीं है, वो इनसे पूछते हैं। और साथ ये है कि ये किसी बड़ी सियासी जमात के साथ जो यूथ विंग है वो एज ए सियासी पार्टी जुड़ने जा रहे हैं, इलेक्शन में कब हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत से सवाल आते हैं वो हम इनसे पूछते हैं। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैंने आपको बहुत अरसे से स्ट्रगल करते हुए देखा है नौजवानों के लिए। नौजवान पाकिस्तान के अंदर हर सियासी पार्टी ने इनको इस्तेमाल किया और फिर उनको खुला छोड़ दिया गया, उनको लावारिस छोड़ दिया गया। आप भी किसी जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि कुछ सबक आपने सीखा कि क्या आपको इस्तेमाल नहीं होना बल्कि उनसे आपने काम लेना है अपने यूथ के लिए, अपने मुल्क के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काई साहब आपका शुक्रिया जी कि आपने इनवाइट किया और मुझे बुलाया ताकि आपके चैनल के तवस्सुस से मेरा जो पैगाम है पाकिस्तान के काफ़ी यूथ तक पहुँचे। दूसरा, आपने कहा कि आप भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी किसी भी काम में अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट करते हैं तो इंसान पे मुश्किल वक्त भी आता है और अच्छे लोग भी मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि रास्ता बनाया मेरे लिए, ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। तो यही मैं समझता हूँ, इंसान को इन चीज़ों से गुजर के ही इंसान जो है वो मजबूत बनता है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों को देख के आज हम इतने हैं कि हमें पता है कि कौन बंदा हमें इस्तेमाल करता है और किस बंदे के हमारे साथ मुफादात जुड़े हैं और कौन हमें अपने दिल से सपोर्ट करता है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। लेकिन ये भी आपने सही कहा कि इस्तेमाल भी वो होता है जिसकी कोई अहमियत हो, और रद्दी को तो कोई इस्तेमाल नहीं करता ना। अच्छा, अब अब्दुल्ला, मैं देखा है कि तमाम सियासी पार्टियों के कुछ यूथ विंग होते हैं जिनको वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं अपने मुजाहरे के लिए, एहतजाज के लिए, और बहुत से मैंने तो बल्कि देखा हमारे तो मदरसे भी, हमारी जो सियासी जमातें हैं इस्लाम के नाम पर उनको भी इस्तेमाल करती हैं और मदारस के बच्चों को एहतजाज की जगह राह पे ले आते हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी बड़ी सियासी पार्टी से आप इल्हाक करने जा रहे हैं? देखें, अभी तक तो हमारा कोई भी किसी सियासी जमात से हमारा किसी भी किस्म का हम सियासी जमात का विंग नहीं है। हम अपने तौर पे जद्दोजहद कर रहे हैं और खालिस्तान हम नौजवानों जिस चीज़ को समझते हैं, जिसके हक के लिए समझते हैं, निकलते हैं। हाँ जी, ठीक है। नौजवानों के जो सोशल राइट्स हैं उनके लिए हम बात करते हैं, चाहे वो उनके सियासी जो हैं वो राइट्स हों, चाहे उनके वो बेरोज़गारी का जो मसला है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट अपने दिए हैं, और चाहे तलीम का मसला हो, इलाज का मसला हो, किसी भी, हाँ, तो उस पर हम अभी हमारा कोई ज़हन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके हमें, जैसे तंजीमें हैं तो तंजीमें अपने मुफादात के लिए मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़ती हैं, और हम तो कोशिश करते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनें हैं वो हमारे साथ आके मिलें और कोई मिनिमम एजेंडा बनाया जाए जो इस मुल्क के लिए भी बेहतर हो और हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो लोग हैं, जो साथी हैं, उनके लिए भी बेहतर हो। अच्छा, मैंने कुछ यूथ पार्लियामेंट के लोग देखे हैं, वो जो मौजूदा या कोई भी साहब हुकूमतें थी उनके साथ अटैच रहते हैं और फिर कुछ ना कुछ अपने मफादात भी पूरे करते रहते हैं। आपको गवर्नर पंजाब, सीएम पंजाब या जो इस बार इक़्तिदार में पार्टी है उनके भी अपना यूथ का नारा लगा कर आई है और कुछ मायूस हुए हैं, लेकिन बहुत से उनके साथ जुड़े भी हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र नहीं है, आप इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं बने कभी? देखिए, ऑफरें तो बहुत बार हुई हैं। जाहिर सी बात है, जब आप हज़ारों नौजवान लेके सड़कों पे उतरते हैं तो बहुत सी सियासी जमातें जो हैं उनकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं और वो बुलाते भी हैं, और मेरे सारी तकरीबन जमातों के जो लीडरान हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है। लेकिन
जो नौजवान आपने बताया कि उनमें चले जाते हैं तो वो अपने मुफादात के लिए जाते हैं, और हम नहीं समझते कि हमने जो 3 साल के अंदर हमने 22 मुकदमात भी देखे, हमारे जो 3 साथी हैं उनको फायर भी लगे, और हम अपने जो एक अच्छे पर्पस को लेके चले हैं जिसमें हमने हजारों मुश्किलात देखी, तो उसको हम उसका अपने हाथ का सौदा करें, और हम नहीं किसी भी मुफादात को देखते हुए किसी के साथ मिलना चाहते। हमें जब लगेगा कि ये जमात अच्छी है, हक पे है, सच पे है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, और मुल्क के लोगों से बनता है। मैंने एक प्रोग्राम में मुझे याद है बात की थी कि पीटीआई जो है वो मुल्क के साथ यानी अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, तो उनके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आप मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। तो आपके प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूँ कि पीटीआई मुल्क नहीं है, मुल्क पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के हकूक की बात करना ही मुल्क की बात करना है, और उनके मुफादात के लिए काम करना ही मुल्क के मुफादात के लिए काम करना है। तो हम पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, और किसी भी हम अगर मुफादात को देखना होता तो आज हम भी अच्छा अब्दुल्ला, मैं जानना चाह रहा हूँ एमक्यूएम से आपकी मुलाकात हुई, काफ लीग के सीनियर रहनुमाओं से आपकी मुलाकात होती रहती है, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून है, ये वो सियासी पार्टियां जो पिछले 55-56 साल से हम देख रहे हैं इनको, कौन सी सियासी पार्टी आपको इनमें से बेहतर लगी जिसके अंदर कुछ समझ लें कि सियासत है और फिर जमहूरियत भी है? देखिए सारी ही जमातें बेहतर हैं और हम तंजीमी लोग हैं। अच्छा, मेरी तरबियत सियासी है, तो तंजीमी जो लोग होते हैं उनके ताल्लुकात होते हैं। ठीक है। और बेहतरी की आपने बात की, तो मौलाना साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हिज़ा जाए बाहर आए ना आए, तो वक्ती तौर पे जो मौजूदा हम पे एक अदाब बना है वो चली जाए, फिर आगे देखेंगे कि कौन खजा के बाद बाहर आती है, इसमें तो कोई ये कुदरत का निज़ाम, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, किसी सियासी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं है। जो मरूसी सियासत आती जा रही है वही भट्टो खानदान से ले लें तो वही जनाब सियासत के ऊपर काबज है, वही लीडरान, नीचे से कभी कोई उठ के नहीं आया। इस तरह एमक्यूएम है, अभी उसमें थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि उनकी एक कमेटी, कोर कमेटी होती है, तो उनका कुछ फैसले मुशावरत से चलते हैं। मुस्लिम लीग नून है, वो भी वन मैन पार्टी है, अगर नवाज शरीफ नहीं है तो मुस्लिम लीग नून नहीं है। पीटीआई का भी ये इमरान खान के ऊपर सारा बेस करती है। जमात इस्लामी है जो जिसको हम सियासी जमात कह सकते हैं, जिसमें तमाम को इक्वल मौके मिलते हैं, इलेक्टो के ऊपर आते हैं और उसकी सरबराही ले लेते हैं, मरूसी सियासत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सी पार्टी, अगर आपको मौका मिले कि इनमें से मैंने चूज़ करनी है, तो किस पार्टी में जाएंगे? बल्कि मैं एक जिक्र और भी करूँगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद एक नया नाम है, एक नया नारा है, एक बड़ा मकसद लेकर निकले हैं। आपका भी तल्लक था चौधरी औरंगजेब साहब से, क्या समझते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है या आपको उनकी ज़रूरत है? देखिए, जो तंजीमी लोग होते हैं उनके मुफादात आपस में जुड़े होते हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत है, और मेरा अच्छा ताल्लुक भी है, भाई हैं, लेकिन नज़रिया अपना अपना है। ठीक है, मेरे अपने नजरियात है, मैं किसी और तरीके से, लेकिन जब नजरिया नहीं मिलता फिर सोच नहीं मिलती, जब सोच नहीं मिलती फिर आप किसी के साथ इलाक या आप किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते। नहीं, इसमें एक चीज है, देखें 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंटों पे कोई सियासी जमात के वर्कर जो है वो कोई भी जो लीडरान है वो इकट्ठे नहीं होते। उसके लिए मिनिमम एक एजेंडा बनाना पड़ता है कि 10 पॉइंट पे आप इकट्ठे नहीं हो सकते, तो दो जो पॉइंट है उस पर इकट्ठा होना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद के साथ हमें लगेगा कि जिन पॉइंटों पे हम इकट्ठे हो सकते हैं उनके लिए इकट्ठा होकर हमें लगेगा कि इसमें मुल्क की बेहतरी है, इसमें नौजवानों की बेहतरी है, इसमें लोगों की बेहतरी है, तो उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको कुछ चॉइस होती है, आपके सामने ऑप्शन आती है, तो क्या करेंगे? 500 पार्टियों का नाम ले लिया आपके सामने। देखें, हमारी एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं अकेला कुछ भी फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, आप कमेटी ये है कि हम अगर कोई इस तरह की ऑफरें तो हैं हमारे पास, तो एक प्रेशर ग्रुप है एक बहुत बड़ा। ठीक है, ऑफरें तो सबसे, तो आप इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं और प्रेशर ग्रुप के तौर पर आप काम करना मुशावरत करेंगे? नहीं, किसी ना किसी सियासी जमात को हम ज्वाइन करेंगे वक्त के साथ। और हमें जब लगेगा कि ये बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं तो उसमें हम अपना तंजीमी एक सेटअप है हमारा, और उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, फिर मुशावरत के साथ जो फैसला होगा वो। अच्छा, अब अब्दुल्ला, मैंने देखा है जितने भी बड़े लीडर बने हैं वो नीचे से ऊपर तक आए हैं। मैं तैयब एर्दोगान को जब कहीं देखता हूँ तो मैं कहता होता हूँ वो एक मेयर बना, मेयर बन के फिर आज वो तुर्की का सदर है, और फिर काफ़ी 2 अरसे हो गए, 2 टेन्योर हो गए हैं वो इस तरह वहाँ की सदारत के ऊपर बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आप निचली सतह से शुरू हो जाते हैं, बल्दियाती इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो आपकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी? बिल्कुल लेगी। हमने पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके अंदर हम शहर लाहौर के अंदर से 100 नौजवान खड़े कर रहे हैं। अच्छा, 100 यूसियों से बल्दियाती इंतखाबात के अंदर। नहीं, आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर तो है नहीं, तो आप कैसे खड़े होंगे?
देखें हमारी तहरीक है, हाँ। जमात इस्लामी मदर विंग है, ठीक है, उसकी आगे शाखें हैं इस्लामी जमीयत तलबा अल हिदमत फाउंडेशन। हमारी एक तहरीक है, तहरीक किसी मकसद के लिए उठाई जाती है। हमारा मकसद है नौजवानों के जो सोशल राइट्स हैं उनके ऊपर बात करना। ठीक है। और तहरीक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना ग्रुप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं जिसका नाम हमने नजरियाती ग्रुप रखा है, और इंशाल्लाह इसकी नजरियाती ग्रुप से हम 100 लोग शहर लाहौर में खड़े करेंगे, उनकी कैंपेन भी करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब भी करेगा। ठीक है, नहीं कम से कम खड़े होना है, एक दफ़ा आपने अपने आप को दिखाना है, मुकाबले में कहते हैं शामिल हो जाना चाहिए, बाद में हार जीत तो फिर कुदरत पर डाल देनी चाहिए। तो अभी आपके समझते हैं कि कुछ ना कुछ सियासी तौर पर अपने आप को एक्टिव करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मेन चीज़ें आ जाती हैं, मैंने बहुत सी सियासी जमातें देखी हैं और सभी के अंदर कुछ ना कुछ नौजवानों को हिस्सा देते हैं। आप नौजवानों को क्या किस तरह कायल करेंगे, आपकी तरफ आप उनको किस तरह राग़ब करेंगे, क्या देने चाह रहे हैं? अभी तक तो कोई चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती। हमने नज़रिया दिया नौजवानों को, हमारे पास, हम गरीब हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है नौजवानों को देने के लिए। जब हम यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, लोगों में निकलते हैं, ग्राउंड पे निकलते हैं, लोगों को पता चलता है कि हमारे लिए फाइट करना चाहते हैं, ये नजरियाती लोग हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, हालात को बदलना चाहते हैं, फिर वो हमारे साथ मिलते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि नजरियात की ताकत जो होती है वो पैसे की ताकत से बहुत बड़ी है। लास्ट टाइम मैंने देखा जब यूसीपी ने आप लोगों ने एहतजाज किया यूसीपी के बाद, तो वो यही मसाइल थे। मैं समझता हूँ कि इस तरह तालीम बहुत महंगी हो चुकी है, जितने भी बड़े बड़े तालीम फरोश हैं उन्होंने निचोड़ा हुआ है इस टाइम माशरे को, और वो क्योंकि गवर्नमेंट तो इतनी महंगी तालीम नहीं दे पा रही है और इस तरह हमारे सरकारी इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद ही नहीं है, सरकारी स्कूलों पे एतमाद नहीं है, तो बच्चे लोग अपने प्राइवेट स्कूलों में ही दाखिल कराते हैं, फिर इसी तरह वो यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माफियाज़ हैं वो इनको अपने मकासद के लिए यूज़ भी करता है और फिर इनसे फीस की मद में बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करता रहता है। फिर जब डिग्री देने की बात आती है तो फिर उस टाइम उनके साथ धोखा फरेब हो जाता है। यहाँ पर आप इनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कोई भी हमारे साथ फ्रॉड तब करता है जब वो हमें कमज़ोर समझता है। तो मैं समझता हूँ कि जब नौजवान इकट्ठे होंगे, मुत्तहिद होंगे और अपने जो हकूक़ हैं उनको समझेंगे और समझ करके जो आइन ने उनको हक दिया है उस आइन के हक को इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए जद्दोजहद करेंगे तो कोई भी हमारे हकूक़ को दुबा नहीं सकता। दूसरी बात, आपने कहा कि हर हुक्मरान, आपने जैसे कहा कि पीटीआई ने भी काम नहीं किया नौजवानों के लिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। नून लीग ने भी नौजवानों को इस्तेमाल किया, पीटीआई अगर किया भी है तो फिर नवाजा है तो फिर अपने ही विंग के लोगों को नवाजा है, आम पाकिस्तानी, आम पब्लिक, आम नौजवान को कुछ नहीं दिया। हर दफ़ा इसी तरह कुछ, कभी इन्होंने पीली टैक्सेस लिया है। अगर हम जेलों की बात करें पीपल्स पार्टी की, तो वो भी अपने ही नौजवानों को नवाजते रहे हैं। आम पाकिस्तानी के लिए किसी ने नहीं सोचा। सर, आम पाकिस्तानी को अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात फिर उसके लिए कुछ सोचेगा। गुलामी में जर्नल होनी चाहिए। गुलामी में ना काम आती हैं तदबीरें ना शमशीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। नौजवान, आज का नौजवान समझदार है, समझता है, अब वो सियासी चीजों को समझता है। अब जब नौजवान सियासी चीजों को समझने वाला नौजवान जब मुत्तहिद होगा, मिलेगा, एक ताकत बनेगा, एक प्रेशर ग्रुप बनेगा, तो फिर गवर्नमेंट से अपने तमाम हकूक को हासिल कर सकता है। अकेला अकेला नौजवान और जिसकी सोच गुलामी की हो कि किसी की जमात के पीछे, किसी की गाड़ी के पीछे हम नारे लगाने का काम करें, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा और ना ही कभी अपने हालात बदल सकता है। सिर्फ इस्तेमाल होगा इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। अब नौजवानों को आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैंने आपके मैसेज में कुछ वजन देखा है कि आप पार्टी के पीछे ना भागें, वक्ती तौर पर वक्ती फायदे को भी ना देखें, आप अपने लिए काम करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी सोचें कि आज आपने थोड़ा सा फायदा ले लिया वक्ती तौर पर, लेकिन वो फिर आपको सारी जिंदगी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंट सियासत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हकूक के लिए निकल रहे हैं और अब नौजवानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने इंडिपेंडेंट निकलना और अपने हक के लिए खुद से निकलना है और अपनी डिमांड्स और अपना प्रेशर ग्रुप बनाकर वो आपसे मुशावरत करें। हमारी जो हुकूमतें हैं वो मुशावरत करें आपसे कि हम ये पॉलिसी अनाउंस करें तो इसमें से आपके लिए क्या रखें। बिल्कुल ठीक है ना आपका मैसेज? सर, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो बिगाड़ है वो तलबा यूनियन पे पाबंदी है। तलबा, आप क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनाते हैं कि अच्छा क्रिकेटर मुल्क में आए और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। आप हॉकी के लिए बनाते हैं, आपने जो लीडरशिप है उस पर पाबंदी लगा दी। जो नर्सरी थी जहाँ से नौजवान तैयार होकर निकलते थे, ख्वाजा साद रफीक को देख, मैंने अगले दिन देखा एहतजाज हो रहा था मार रोड के ऊपर, लेकिन उस हमने भी तो हर चीज़ का नेगेटिव इस्तेमाल किया है और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, फिर हम सियासत कर लेते हैं और फिर जो मतवसत तबके के लोग होते हैं उनको दबा देते हैं। ये भी तो है ना,
गलत इस्तेमाल किया। मैं आपकी बात से एग्री हूं, गलत इस्तेमाल, यूनियन बननी चाहिए, गलत नर्सरी बननी चाहिए। गलत इस्तेमाल उन्होंने किया जिन्होंने अपने सियासी विंग बनाए। ठीक है, जो नौजवान अपने तौर पे कुछ करना चाहते थे मुल्क के लिए, उनकी आवाज को दबाया गया। ठीक है। और दूसरा, आपके चैनल के तवज्जो से मैं एक चीज नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आपने भी सवाल भी किया था कि आपका किस सियासी जमात से आप समझते हैं कि ये बेहतरी है। बिल्कुल, बहरहाल अपना हाल एक जैसा है, 70 सालों से हर एक साल एक जैसा है। किसी भी रंग से रंगे हिना नहीं जाता, यहाँ हरा सुर्ख सबस सब एक जैसा है, तो सब एक जैसे हैं। और दूसरा, मैं नौजवानों को आपके चैनल के तवज्जो से मैसेज देना चाहता हूँ कि अब गुलामी की जंजीरें तोड़ के निकलें बाहर, हमारा साथ दें, अपने लिए निकलें, हमारे लिए नहीं, अपने लिए निकलें, एक ताकत बने, एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बने, और इस गवर्नमेंट को और तमाम सियासी वडेरों को बताएं कि अब हम तुम्हारे आगे अपने सर को झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तलीम, इलाज, सेहत, बिजली, पानी, गैस, उन तमाम चीजों को हम डंडे के जोर पे हासिल करेंगे। और दूसरा, मैं आल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट से वाबस्ता तमाम नौजवानों की तरफ से और पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से इन तमाम सियासी वडेरों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, जिन्होंने हमें इस्तेमाल किया, जो हमें इस्तेमाल करके अपने मकासद को पूरा करते हैं, कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मिजाजे जनू पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे। अभी तो दामन छुड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल यूं जा रहे हो, कभी जो दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे। आपने देखा होगा हर जमात नौजवानों की तरफ वापस आ रही है और नौजवानों की बात कर रही है। कभी जो दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो। आज नौजवान तालीम के लिए बाहर निकलते हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है, रोजगार के लिए निकलते हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है, अपने हाथ में लेके फिर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। मैं रो रहा हूं तुम हंस रहे हो, मैं जो मुस्कुराया तो क्या करोगे। इस चीज का फैसला अब तमाम सियासी जमातों को करना पड़ेगा। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला की बातें सुनी। नौजवान पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बाकी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतनी नौजवान नस्ल नहीं है। इस नौजवान नस्ल को हम पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेमाल करके हुकूमतें बहुत तरक्की कर सकती हैं, पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक मुआशी ताकत बना सकती हैं। लेकिन आज तक हमारी तमाम सियासी जमातों ने, तमाम हुकूमतों ने नौजवानों के हकूक़ के लिए नारा तो लगाया, इनके लिए बात तो की, लेकिन बुनियादी हकूक़, नौकरियां और वसाइल नहीं दिए गए। तमाम नौजवान आज भी किसी न किसी तरीके से कुछ नशे के आदी बन चुके हैं, कुछ जुराइम में मुलव्वस हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए हो चुका है कि इनको नौकरियां उस तरह नहीं दी गई जो इन लोगों ने, जो इनका हक था वो हक नहीं इनको दिया गया। इसी वजह से आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर है, पाकिस्तान में लाकानूनीयत है, दहशतगर्दी है और बहुत से मसाइल हैं। तो रियासत को पहले नौजवान की तरफ देखना है, पॉलिसीज़ बनाते हुए इनसे मुशावरत करनी ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और आलमी सतह पर अपने को मनवा सके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।